हेलो डियर स्टूडेंट, थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड अगले न्यूमेरिकल के साथ हम आए। तो न्यूमेरिकल है हमारे पास, सैंपल ऑफ आइडियल गैस इज़ यूनिफॉर्मली हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर इफ़ द अमाउंट ऑफ 180 joule of heat is supplied to the gas. Calculate the change in internal energy of the gas and work done by the gas. अच्छा जी, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि सिस्टम को आप एनर्जी दे रहे हैं और उसके नतीजे में इसका इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, और साथ में कह रहे हैं कि अगर वर्क डन होगा तो वर्क डन की वैल्यू आप फाइंड करें। तो कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक सिलेंडर है और मूवेबल पिस्टन हम रखते हैं ताकि ये वर्क डन कर सके। और जबकि दूसरा सिलेंडर हम लेते हैं, कंसिडर करते हैं कि जब हम इस सिलेंडर को कांस्टेंट वॉल्यूम पे रखते हैं, यानी कि पिस्टन जो है वो फिक्स है, तो दूसरा सिलेंडर भी हम कंसिडर करते हैं। तो कांस्टेंट प्रेशर का मतलब है कांस्टेंट प्रेशर पे आप हीट दे रहे हैं। लेट्स सपोज कि गैस मॉलिक्यूल्स हैं और दूसरे में भी आपके पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं जिसको हमने फिक्स रखा हुआ है, जो पिस्टन है उसको फिक्स रखा हुआ है ताकि वॉल्यूम कांस्टेंट रह सके। तो हीट एनर्जी डियर स्टूडेंट हम इसको दे रहे हैं डेल क्यू हीट एनर्जी, जो कि 180 जूल का हम दे रहे हैं, जिसके नतीजे में जो पिस्टन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि वर्क डन होगा। अब ये वर्क डन आपने फाइंड करनी है, और साथ में इसका सिस्टम का जो है वो इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगा। अब इंटरनल एनर्जी कब चेंज होगा? जब आपका पिस्टन फिक्स हो। तो फिलहाल इस केस में हम कंसिडर करते हैं कि पिस्टन मूवेबल है और डेल डब्ल्यू वर्क डन होगा, तो आपने वर्क डन की वैल्यू मालूम करनी है। एक पार्ट इसका ये है, जबकि दूसरा पार्ट ये है कि सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी क्या होगा, ये हम लेट्स सपोज फाइंड करते हैं। तो डेल क्यू हमारे पास 180 जूल है और इतना हम हीट एनर्जी दे रहे हैं, जिसके नतीजे में इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगा और वर्क डन भी होगा। तो फाइंड करना है, तो डेल क्यू ऑफ द सिस्टम होगा हमारे पास एम सी पी डेल्टा टी। एम सी पी मीन्स क्योंकि हम कांस्टेंट प्रेशर पे ले रहे हैं, जो कि हमारे पास 180 जूल के बराबर है, तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं डेल क्यू हीट एनर्जी को, क्योंकि सिस्टम हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है। गेमा की वैल्यू, जो कांस्टेंट की वैल्यू है, वो हमारे पास है 1.41। और यहाँ से फिर इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो इक्वल हो जाएगा इस सिस्टम के लिए, यानी जो हमारे पास पिस्टन हमने फिक्स रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अब कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमने लेना है। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा और आप हीट एनर्जी देंगे, तो जो टोटल हीट है वो आपका इंटरनल एनर्जी में चला जाएगा। उसके लिए आपने सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है। तो दैट इज़ वाई डेल यू जो है वो हमने लिया है एम सी वी डेल्टा टी लेंगे। तो जो टोटल हीट एनर्जी जो आपने दिया है, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम हो यानी कि पिस्टन फिक्स हो, तो वो इक्वल हो जाएगा डेल यू इज इक्वल टू एम सी वी डेल्टा टी। सी वी की जगह पे हम लिख सकते हैं सी पी अपान गेमा, क्योंकि हमें मालूम है गेमा जो है वो सी पी अपान सी वी के इक्वल है। तो यहाँ से हमने सी वी की जगह पे सी पी की गेमा से हमने सी वी की जगह पे हमने सी पी अपान गेमा पुट कर दिया। अब इसमें फिर हम देखते हैं कि जो इक्वेशन में हमारे पास वैल्यू आ रहा है एम सी पी डेल्टा टी, वो जो है वो आपको डेल यू के बराबर है, और जो आपका हीट एनर्जी दिया है सिस्टम ने डेल क्यू, वहाँ पे आप देख रहे हैं कि एम सी पी डेल्टा टी भी आ रहा है और नीचे भी आपके पास एम सी पी डेल्टा टी आ रहा है। तो इसका मतलब है डेल यू हीट एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगा? एम सी पी डेल्टा टी। ये हमारे पास इक्वल है ऑलरेडी डेल क्यू के, तो इसके जगह पे हम पुट कर सकते हैं डेल क्यू अपान गेमा, और अब वैल्यूज हम इसमें पुट कर देते हैं। तो 180 जूल अपान गेमा की वैल्यू 1.41 है। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है वैल्यू 1.66। तो ये आपके पास इंटरनल एनर्जी में चेंज आ गया। अब ये इंटरनल एनर्जी में चेंज कब आएगा? जब आपका सिस्टम जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो। अच्छा जी, दूसरा पार्ट कह रहे हैं कि आप वर्क डन मालूम करें। अब वर्क डन उसी सूरत में होगा जब कांस्टेंट प्रेशर पे हो, यानी पिस्टन मूवेबल हो। तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक डेल क्यू जो है वो डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, तो डेल डब्ल्यू यहाँ से आ जाएगा डेल क्यू माइनस डेल यू। वैल्यू पुट कर देते हैं 180 माइनस डेल यू की वैल्यू 127.128 कर देते हैं हम इसको राउंड ऑफ करके।
तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें 180 माइनस 128, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाता है 52। तो दैट्स मीन कि अगर आप इतना जो सेट एनर्जी आप दे देते हैं सिस्टम को, तो उस सूरत में वर्क डन की वैल्यू आप इस तरह आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये सिंपल तरीके से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोस और लेक्चर के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। थैंक यू।